शिनचैन मूवी द सिंगिंग बोटॉक्स बॉम्ब के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 काफी पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैप्टन शिगुरे अपने लोगों से ऑर्डर देते हैं कि हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक किसने की है। इसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी थी और वो लड़की दो लोगों से बात कर रही थी। उस लड़की का नाम ओकोमा सामा था। वो उन दोनों लोगों से कहती है कि तुमने ये चांस मिस कर दिया है और तुम लोग फेल हो चुके हो और मुझे आगे से कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। इसके बाद वो लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वो लड़की बोलना शुरू करती है। वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों से बोलती है कि मुझे वो बॉम्ब किसी भी हालत में चाहिए। अगर वो बॉम्ब हमारे पास होगा तो हम पूरी दुनिया को हरा सकते हैं और हम इस दुनिया के रूलर बन सकते हैं। इसके बाद वो लड़की गाना गाना शुरू करती है। वो बोलती है कि स्टारडस्ट रिव्यू हमारा सपना है और दुनिया की सभी लोगों को मेरे सामने झुकना होगा और मेरी आवाज को सुनना होगा। इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती है और वो तीनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो तीनों बोलती है कि ओकोमा सामा की खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। ओकोमा सामा उन तीनों लड़कियों को ऑर्डर देती है कि हमें उस बॉम्ब को यहाँ पर लाना होगा जिससे पहले कि इंटरनेशनल स्पेस सर्विलेंस के लोग उस बॉम्ब को वहाँ से ले ले। इसके बाद हमें फिर से एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। शिनचैन और नोहारा फैमिली अपने घर पहुँचने ही वाले थे। वो एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ जा रहे थे। शिनचैन हिरोशी को कहता है कि डैड जल्दी चलिए, एक्शन कमिंग स्टार्ट होने ही वाला है। स्पेस सर्विलेंस के लोग भी उनके पीछे ही थे। अचानक उन तीनों लड़कियों का ग्रुप भी उनके पीछे आ जाता है। वो तीनों स्पेस सर्विलेंस के लोगों की कार को डिस्ट्रॉय कर देती है और नोहारा फैमिली का पीछा करने लगती है। अचानक नोहारा फैमिली देखती है कि उनके पास से एक बहुत बड़ा ट्रक गुजर रहा था। अचानक वो ट्रक एक तरफ से खुलता है। हिरोशी बोलता है कि क्या वो लोग कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, लेकिन जब ट्रक खुलता है तो हमें पता चलता है कि उस ट्रक के अंदर भी ओकोमा सामा ही थी जो अपना गाना शुरू करती है। नोहारा फैमिली उन सभी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। ओकोमा सामा का ध्यान शीरो के पीछे लगे हुए बॉम्ब पर था। वो उसी बॉम्ब को लेने के लिए वहाँ पर आए थे। ओकोमा सामा नोहारा फैमिली के कार के काफी पास आती है और वो शिनचैन को बोलती है कि मैं तुम्हें ये क्वांटम रोबोट दूंगी अगर तुम मुझे अपना डॉग दे दोगे। शिनचैन उसके साथ बातें करने लगता है। अचानक मित्ची हिरोशी को आगे देखने के लिए कहती है। वो लोग उन तीनों लड़कियों से टकराने ही वाले थे। मित्ची शिनचैन को विंडो बंद करने के लिए कहती है। शिनचैन ओकोमा सामा की बात मानने वाला था, लेकिन इतने में हिरोशी अपनी कार वहाँ से निकाल लेता है। नोहारा फैमिली अब अपने घर पहुंच चुकी थी। शिनचैन अपने घर का दरवाजा खोलता है। शीरो को पता चल गया था कि घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब शीरो और शिनचैन घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस सर्विलेंस के लोग खड़े थे। वो लोग शीरो को पकड़ लेते हैं। कैप्टन शिगुरे भी वहाँ पर थे। शिनचैन उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो। मित्सी और हिरोशी भी उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाती है। कैप्टन शिगुरे उन सभी का वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि आप सभी लोग काफी लेट हो गए हो। कैप्टन शिगुरे नोहारा फैमिली को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल स्पेस सर्विलेंस से आए हैं और मैं स्पेस सर्विलेंस सेंटर का चीफ हूँ। नोहारा फैमिली उनसे पूछती है कि आप लोग हमसे क्या चाहते हो। तो कैप्टन शिगुरे बोलते हैं कि हम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। कैप्टन शिगुरे नोहारा फैमिली को बताते हैं कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से आने वाले किसी भी खतरे को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हम अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हम अर्थ पर पीस बनाए रखना चाहते हैं। नोहारा फैमिली को ये सब काफी अजीब लगता है। हिरोशी कैप्टन शिगुरे से पूछता है कि खतरे से आपका मतलब कहीं एलियंस तो नहीं, जिस पर कैप्टन शिगुरे बोलते हैं कि आजकल खतरे के नाम पर स्पेस से सिर्फ मेटेओरॉइड्स ही आते हैं। कैप्टन शिगुरे आगे बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपके डॉग की वजह से आए हैं, क्योंकि जो चीज शीरो के पीछे एक डायपर की तरह अटैच हो गई है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बॉम्ब है जो कि स्पेस से यहाँ पर आया है। नोहारा फैमिली काफी डर जाती है। हिरोशी कहता है कि आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कैप्टन शिगुरे के पास खड़ा एक और इंसान नोहारा फैमिली को बताता है कि इस बॉम्ब में इतनी पावर है कि ये 1 सेकंड में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। इसके बाद वो इंसान अपने सिस्टम में नोहारा फैमिली को इस बॉम्ब के बारे में सारी चीजें समझाता है। कैप्टन शिगुरे बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये बॉम्ब कब एक्सप्लोड होने वाला है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत खतरनाक चीज है। कैप्टन शिगुरे अपने लोगों से बोलते हैं कि हमें अपना ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। हिरोशी उन सभी से पूछता है कि आप लोग क्या करने वाले हो। सभी लोग हिरोशी को बताते हैं कि हम लोग इस बॉम्ब को शीरो से अलग करने वाले हैं। इसके बाद हम इस बॉम्ब को मॉनिटर करेंगे। वो लोग शीरो को एक टेबल पर रख देते हैं और
और अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। शिनचैन उन्हें देखता है और वो बोलता है कि ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़े समय बाद ये प्रोसेस खत्म होती है और कैप्टन शिगुरे अपने एक आदमी से पूछते हैं कि क्या वो बॉम्ब शीरो के पीछे से हट गया, जिस पर वो इंसान जवाब देता है कि नहीं, वो बॉम्ब नहीं हट पाया क्योंकि वो बॉम्ब एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसके बाद शीरो उस रूम से बाहर आता है और शिनचैन उससे पूछता है कि शीरो तुम्हें कैसा लगा। कैप्टन शिगुरे कहते हैं कि हमें अब प्लान 2 का यूज करना होगा। कैप्टन शिगुरे नोहारा फैमिली से पूछते हैं कि क्या हम शीरो को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कैप्टन नोहारा फैमिली को बोलते हैं कि हम लोग आपको शीरो के बदले में एक कंपेंसेशन भी दे देंगे। कैप्टन शिगुरे मित्सी को एक एनवेलप देते हैं। मित्सी देखती है कि उसमें एक कागज था जिसके ऊपर लिखा था कि उन्हें 5 साल के लिए बिल्कुल फ्री राइस मिलने वाले थे। इसके बाद कैप्टन शिगुरे हिरोशी को एक एनवेलप देते हैं जिसके अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था कि हिरोशी को अगले 5 सालों तक फ्री बियर मिलने वाली थी, वो भी 2 बोतल्स हर रोज के लिए। इसके बाद कैप्टन हिमावारी को एक फोटो कलेक्शन देते हैं जिसमें बहुत से कोरियन एक्टर्स की फोटोज थी जो हिमावारी के लिए 5 साल के लिए काफी थी। और आखिर में कैप्टन शिनचैन को एक कागज देते हैं जिस पर लिखा था कि शिनचैन को अगले 5 सालों के लिए फ्री टॉयज मिलने वाले थे। शिनचैन कैप्टन को थैंक्स बोलता है। कैप्टन नोहारा फैमिली से पूछते हैं कि अगर आप लोगों को अभी भी कुछ और चाहिए तो आप लोग हमसे मांग सकते हो। नोहारा फैमिली अब काफी खुश हो जाती है, लेकिन अचानक वो शीरो के बारे में सोचते हैं और वो कैप्टन से पूछते हैं कि अगर हम लोग शीरो को आपको दे देंगे तो आप शीरो के साथ क्या करोगे। शिनचैन कैप्टन शिगुरे को काफी परेशान कर रहा था, जिस पर कैप्टन शिनचैन को रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं। नोहारा फैमिली फिर से कैप्टन से वही सवाल पूछती है कि शीरो को क्या होगा। कैप्टन नोहारा फैमिली को बताते हैं कि मैं एक रॉकेट की मदद से इस बॉम्ब को आउटर स्पेस में भेज दूंगा। मिक्सी पूछती है कि इसमें शीरो का क्या होगा। कैप्टन नोहारा फैमिली को बताते हैं कि हमें इस दुनिया में बहुत से लोगों की जान बचानी है, इसलिए हमें शीरो को ह्यूमैनिटी के लिए एक हीरो बनाना होगा। कैप्टन शिगुरे का एक आदमी नोहारा फैमिली को एक पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। कैप्टन बोलते हैं कि आप लोग इस पेपर पर साइन करके शीरो को मुझे हैंडओवर कर दीजिए। अचानक शिनचैन टीवी ऑन करता है और टीवी में एक सॉन्ग की वजह से वो बॉम्ब एक्टिवेट होने लगता है। कैप्टन शिगुरे के लोग कहते हैं कि इस बॉम्ब की पावर काफी बढ़ती जा रही है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बाहर भागते हैं, लेकिन अचानक वो बॉम्ब एक्टिवेट होते होते रुक जाता है। कैप्टन शिगुरे की टीम अपनी सिस्टम में चेक करती है कि अब वो बॉम्ब शांत हो गया था। कैप्टन शिगुरे जल्दी से अपने कुछ व्हीकल को बुलाते हैं और शीरो को वहाँ से ले जाने का ऑर्डर देते हैं। कासुकाबे के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं क्योंकि स्पेस सर्विलेंस के बहुत से हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे थे। नोहारा फैमिली अब सोचने लगती है कि हमें शीरो के साथ क्या करना चाहिए। हिरोशी मित्सी से पूछता है कि क्या हमें शीरो को दे देना चाहिए, जिस पर मित्सी कहती है कि वो लोग रॉकेट के साथ शीरो को स्पेस में भेज देंगे। हिरोशी कहता है कि इसकी जगह अब हम कर भी क्या सकते हैं। स्पेस सर्विलेंस के लोगों ने अब नोहारा फैमिली के घर को पूरी तरह से घेर लिया था। शिनचैन के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। हिरोशी शिनचैन को काफी समझाता है कि हमें शीरो को जाने देना चाहिए क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये जो चीज शीरो के पीछे अटैच हो गई है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बॉम्ब ही है। हिरोशी शिनचैन को कहता है कि अगर हम लोगों ने शीरो को नहीं जाने दिया तो हम लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे सभी दोस्त, तुम्हारे दादा दादी भी सभी मारे जाएंगे, इसलिए हमें शीरो को जाने देना होगा। हिमावारी काफी रोने लगती है। शिनचैन हिरोशी से पूछता है कि क्या शीरो वापस आएगा। हिरोशी कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, जिस पर शिनचैन कहता है कि मैं उन्हें शीरो कभी नहीं दूंगा। जिसके बाद शिनचैन शीरो को वहाँ से लेकर भाग जाता है। स्पेस सर्विलेंस के लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। शिनचैन के चारों दोस्त शिनचैन के पास आ जाते हैं और वो शिनचैन को इसके बारे में पूछते हैं। स्पेस सर्विलेंस के लोग काफी तेजी से शीरो, शिनचैन और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे थे। शिनचैन और उसके दोस्त किसी अच्छी जगह पर जाकर छिप जाते हैं। शिनचैन के दोस्त उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो शिनचैन उन्हें बताता है कि स्पेस सर्विलेंस के लोग शीरो को यहाँ से ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो शीरो के पीछे लगा हुआ बॉम्ब हटाना चाहते हैं। शिनचैन के दोस्त ये सब सुनकर काफी डर जाते हैं। स्पेस सर्विलेंस के लोग अपने सेंटर पर चले जाते हैं और वो वहाँ से उस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ।